हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा पटेल और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रिसर्च। उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 1 में हमारा फर्स्ट टॉपिक था ओवरव्यू ऑफ रिसर्च प्रोसेस एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। इसके पहले हमने 2 और क्लास इसके कर लिए हैं। उसमें रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ी थी और दूसरे में अनुसंधान पढ़ा था। आज इसका थर्ड लेक्चर है, तो ध्यान दीजिएगा। रिसर्च प्रोसेस शुरू करने से पहले हमको पता होना चाहिए था कि रिसर्च क्या होती है, इसलिए हमने रिसर्च की डेफिनेशन और अनुसंधान पहले पढ़ चुके हैं। आज इसकी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिसर्च जो प्रोसेस है उसके टोटल 5 वीडियो बनेंगे। इसमें हम पहला तो ओवरव्यू पढ़ेंगे, नॉर्मली क्या होता है रिसर्च। उसमें आपको 12 स्टेप के केवल नाम लिखना रहेगा अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो प्रोसेस और उसकी 12 स्टेप। अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर में आएगा तो जो हम 12 स्टेप पढ़ेंगे उनका आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरव्यू ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस क्या होती है तो समझ लीजिएगा कि टॉपिक के सिलेक्शन से लेके उसके रिजल्ट तक की जो प्रोसेस होती है वो पूरा रिसर्च प्रोसेस में आएगा, है ना। हमने टॉपिक का सिलेक्शन किया, लिटरेचर रिव्यू लिखा, मटेरियल मेथड जो है अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाके पढ़ने वाले हैं, और रिजल्ट तक, है ना, कंक्लूजन डिस्कशन रिजल्ट तक उसका जो एंडिंग प्रोसेस होती है वो पूरा रिसर्च प्रोसेस में आएगा। ऐसा नहीं रिजल्ट निकाल के छोड़ दिया, मतलब कंक्लूजन तक, ठीक है। तो द रिसर्च प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर सीरीज। रिसर्च प्रोसेस क्या होती है, एक स्ट्रक्चर्ड सीरीज होती है ना, ऑफ स्टेप दैट अ रिसर्चर फॉलोज टू जनरेट नॉलेज एंड इंश्योर अ थ्रो एंड हाई क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन, है ना। रिसर्च प्रोसेस क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड सीरीज होती है जो कि एक रिसर्चर फॉलो करता है। किसके लिए फॉलो करता है, नॉलेज को जनरेट करने के लिए फॉलो करता है और इंश्योर करता है कि उसने जो रिसर्च की है वो हाई क्वालिटी का इन्वेस्टिगेशन है। कैसे लिख सकते हैं तो देखिए, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे और सेम टू सेम इसी का नीचे कन्वर्ट करके हिंदी दिया है। अगर आपको इधर पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो हिंदी से पढ़ लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखें शोध नहीं लिखना है, उधर रिसर्च ही लिखना है ना। टर्मिनोलॉजी आप इंग्लिश में यूज करेंगे, होता है, करता है, ये आप हिंदी में यूज करेंगे। तो एक प्रोसेस होती है, स्ट्रक्चर सीरीज होती है जिसको रिसर्चर एक नॉलेज गेन करने के लिए फॉलो करता है और इंश्योर करता है कि उसकी जो रिसर्च है वो हाई क्वालिटी का इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। इट इज अ methodological approach used to collect, analysis and interpret data to address a specific research question or object। किसी भी रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्ट को प्रूव करने के लिए, जैसे हमारा टॉपिक बता दूं, मैं अपना टॉपिक एमडी पंचकर्मा हाइपरटेंशन मेरा टॉपिक था। मैंने उस पर एक ग्रुप में शिरोधारा दिया था, एक में विरेचन दिया था। ये लास्ट तक चलने वाला है, इसको याद रखना, ठीक है। तो मुझे ये प्रूव करना था कि विरेचन ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है हाइपरटेंशन पे कि शिरोधारा ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो रिसर्चर इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को प्रूव करने के लिए क्या करता है, डाटा का कलेक्शन करता है, उसका एनालिसिस करता है, उसके ऊपर इंटरप्रिटेट करता है ना। तो किसी स्पेसिफिक टॉपिक को प्रूव करने के लिए वो ये सारी चीजें करता है। दिस प्रोसेस एनेबल रिसर्चर टू एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टडी। ये जो एक प्रकार की प्रोसेस होती है, इसमें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को सभी डायमेंशन से एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। और ये इंश्योर किया जाता है कि दैट अ गैदर्ड इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये इंश्योर करता है कि उसने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है और कैसी है, एक्यूरेट है, ठीक है। इट फॉलो अ लॉजिकल सीक्वेंस। ऐसा नहीं रिसर्च कुछ भी कर दो, पहले रिजल्ट निकाल लो, पता चले आपने पेशेंट तो किए ही नहीं, है ना। तो एक लॉजिकल मैनर में चलता है ताकि आप जो नॉलेज कलेक्ट करने वाले हैं कि हाइपरटेंशन में विरेचन काम करता है कि नहीं करता, वो ऑथेंटिक हो, ठीक है। केवल ऑन पेपर आपको नहीं दिखाना, वो करके दिखाना है, ठीक है। तो एक लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप होता है जो कि हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए, रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। ईच स्टेप इज इंटरकनेक्टेड। जो हम स्टेप्स पढ़ने वाले हैं या रिसर्च में जो हम स्टेप्स करते हैं वो इंटरकनेक्टेड होती है। पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसका क्या है, रिलेवेंस कितना है
है ना, इंसिडेंस रेट कितना है, फिर आप उसके बाद मटेरियल मेथड लिखेंगे, फिर स्टडी के टूल्स लिखेंगे, सैंपल सिलेक्शन लिखेंगे, एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया लिखेंगे। तो ये सारा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। क्रिएटिंग अ सिस्टमेटिक फ्लो। द प्रोसेस बिगिन बाय आइडेंटिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम, जो कि मैंने शुरुआती में आपको बताया था। ये प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है? रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से, टॉपिक सिलेक्शन से स्टार्ट होती है। देन प्रोग्रेस थ्रू द सबसिक्वेंट स्टेप in a structured manner. Typically, research is conducted through a series of well-defined steps. तो हम बात करेंगे आगे जाके डिटेल। तो जैसे ये हिंदी में भी लिखा, लेकिन बहुत टिपिकल हिंदी है, आप इसको मिक्स करके इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करेंगे, इसके बाद इसके 4 वीडियो बनेंगे। हर एक वीडियो में हम 3-3 स्टेप को डिफाइन करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस, डिटेल में आएगा तो पूरा डिटेल लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ेंगे इसके बाद आपके मॉड्यूल में रिसर्च प्रोसेस के अलावा जो यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे मैं आपको शायद क्लियरली नहीं समझा पा रही हूँ, हाइपोथेसिस, इसको सेपरेटली भी हम पढ़ेंगे। जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाद में इसका अलग से और टॉपिक है तो उसके बाद उसका डिटेल पढ़ेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अलग से भी हैं, तो उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे पायलट स्टडी यहाँ बहुत छोटा सा लिखा है, उसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इस पे 5 नंबर का नोट लिखने को आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सेलेक्ट करेंगे। प्रॉब्लम सिलेक्ट हो गई, अब हम उसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पर इस टॉपिक को आचार्य ने कहाँ कहाँ वर्णित किया है, ठीक है। तो क्या है, टू डिफाइन, पहले प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया, फिर उसके रिव्यू लिटरेचर कर दिया, फिर हम अपना एम्स और ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं इसका हमने उद्देश्य क्या रखा है, कि हाइपरटेंशन में विरेचन ज्यादा अच्छा काम करेगा शिरोधारा से, या शिरोधारा ज्यादा अच्छा काम करेगा किससे, विरेचन से। ये थोड़ा हाइपोथेसिस हो गया, बाकी एम ऑब्जेक्टिव अलग होता है कि हमने विरेचन लिया है, अर्जुन गोक्षोण चूर्ण लिया है, और ये इसको हम डिटेल में आगे जाके आपको बताने वाले हैं, ठीक है। मटेरियल मेथड, सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग, सिलेक्टिंग द टूल्स ऑफ द स्टडी, हाइपोथेसिस बनाना, पायलट स्टडी करना, ऑब्जर्वेशन करना, कोडिंग प्रोसेस एंड फील्ड ऑफ द डेटा। डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, केवल 12 पॉइंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जब हमने नया इनिशिएशन शुरू किया है आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक बार मोटिवेशन के लिए ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।